255 की लीड हो चुकी है इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स पे। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे इंग्लैंड वाले जो है ना वो बस चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सीरीज खत्म हो इंडिया के खिलाफ और वो बोरी बिस्तरा उठा के अपने घर वापस जाए, क्योंकि मतलब जो उनका हाल होता जा रहा है दिन ब दिन वो खराब ही होता जा रहा है। लेकिन इस मैच के हवाले से क्या माइंडसेट था रोहित शर्मा का? देखिए, नो डाउट रोहित शर्मा ने जितना भी पास में परफॉर्म किया, जब लंबे रन करने आता है तो वह लंबे रन ही करता है। अगर मैं गलत ना हूं तो ज्यादा डबल सेंचुरीज इसी की हैं और टीमें छोड़ते नहीं है ये। ओवरऑल लीड 255 रन की इंडिया ने बना ली है, तो बहुत ही मजबूत पकड़ बनाई हुई है इस मैच में। 255 रन, मैसिव लीड ऑलरेडी है। अरे भाई, सेल्फलेस कैप्टन है रोहित शर्मा, अपनी जात के लिए नहीं खेलता। क्या बात है यार, क्या बात है। देखिए, अगर विराट कोहली दुनिया में एक है ना, तो रोहित शर्मा भी दुनिया में एक ही है। दीगर बल्लेबाज फुल फॉर्म में खेलते हैं, उतना तो आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा खेल लेते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब ये सीरीज चल रही थी तो लोग कह रहे थे कि रोहित शर्मा तो आउट ऑफ फॉर्म है, इनको बस खत्म, रिटायरमेंट और बला बला बहुत सी चीजें। अगर ये आउट ऑफ फॉर्म है तो 2 सेंचुरी और 1 50, कुल मिलाकर 400 रन इन्होंने किए हैं अब तक इस सीरीज के अंदर। और मेरे ख्याल में जितने भी उनके बैट्समैन हैं इंडिविजुअल सारे बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं इस वक्त। अगर इंडिया की कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ओवरऑल इस वक्त अपने कंडीशन के अंदर ये इस वक्त इनको हराना जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इंडिया ने तो अब अपना, जैसे मुझे लगता है इंडिया में जाके इंडिया को मारना जो है ये अब फाइनल फ्रंटर है, क्या कहते हैं, फाइनल फ्रंटियर है टीमों के लिए। क्योंकि मतलब एक टीम इतने अरसे से जीते जा रही है एट होम। आई मीन द वेरी फैक्ट दैट दे हैवंट लॉस्ट मोर देन अ टेस्ट मैच इन अ सीरीज सिंस 2012 सॉरी, दैट सेज इट ऑल यार। मतलब इतनी मतलब डोमिनेशन एट होम कमाल है यार। अभी शुभमन गिल ने छक्का मारा, वह स्टेडियम से बाहर चला गया। तो हम तो ऐसी क्रिकेट खेले ही नहीं गए यार। 255 की लीड अच्छी है तो इंडिया कुड हैव बैटेड देम आउट। देखिए स्कोर बैट का हो सकता है इंग्लैंड दूसरी इनिंग में 150 ना करे। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे इंग्लैंड वाले जो है ना वो बस चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सीरीज खत्म हो इंडिया के खिलाफ और वो बोरी बिस्तरा उठा के अपने घर वापस जाए, क्योंकि मतलब जो उनका हाल होता जा रहा है दिन ब दिन वो खराब ही होता जा रहा है। आज की मिसाल ले लें भाई, आज दूसरा दिन था आखिरी टेस्ट का धर्मशाला में और 255 की लीड हो चुकी है इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स पे और अभी भी उनकी 2 विकेटें बाकी है। और मतलब जो रही सही कसर थी रोहित शर्मा और शुभमन गिल के 100 के बाद वो पूरी कर दी कुलदीप यादव ने और जसप्रीत बुमराह ने, उन्होंने 45 रन की नाइट विकेट पार्टनरशिप भी कर दी। तो एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग रॉन्ग फॉर इंग्लैंड एंड आई थिंक द रीजन फॉर दैट इज दैट दे ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम। क्योंकि इंडिया ने तो अब अपना, जैसे मुझे लगता है इंडिया में जाके इंडिया को मारना जो है ये अब फाइनल फ्रंटर है, क्या कहते हैं, फाइनल फ्रंटियर है टीमों के लिए। क्योंकि मतलब एक टीम इतने अरसे से जीते जा रही है एट होम। आई मीन द वेरी फैक्ट दैट दे हैवंट लॉस्ट मोर देन अ टेस्ट मैच इन अ सीरीज सिंस 2012 सॉरी, दैट सेज इट ऑल यार। मतलब इतनी मतलब डोमिनेशन एट होम कमाल है यार। पट्टिकल ही इज ऑलवेज बीन अ गुड टैलेंट एंड ही इज गॉट लोड्स ऑफ रन्स, ही इज आल्सो स्कोर्ड रन्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी, अदर टूर्नामेंट्स। उसने आईपीएल में भी रन्स किए हुए हैं, तो उसने भी आज शो किया कि उसके पास ये पोटेंशियल है। इनफैक्ट इंडिया की जो बहुत बड़ी सक्सेस है वो यही है कि इस सीरीज में जिस यंगस्टर को उन्होंने ट्राई मारा सबने मतलब रन्स किए और ऐसे नहीं कि कोई आसान पोजीशन में आके किए, अंडर प्रेशर भी उन्होंने आके रन्स किए। सो द यंग गन्स आर रियली डूइंग वेल फॉर इंडिया। व्हाट अ ब्रिलियंट डे फ्रॉम टीम इंडिया। क्या कमाल का दिन रहा बैटिंग के हिसाब से, क्या रन्स के अंबार लगाए टीम इंडिया ने। बोला कि भाई हम नहीं छोड़ेंगे इंग्लैंड वालों, आप लोग क्या समझते हो कि भाई हम सिर्फ बॉलिंग नहीं आपको उड़ा के रखेंगे, नहीं हम बैटिंग में भी आपकी ऐसी की तैसी करेंगे। द मैन ऑफ क्राइसिस, द लीडर ऑफ इंडिया, रोज सुपर हिटमैन शर्मा ने क्या कप्तानी बारी खेली है। मतलब वो लेजी एलिगेंस, वो रोहित शर्मा का कमाल। और टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा को देखना कमाल ही खूबसूरत होता है। और उसके साथ साथ युवा खिलाड़ी शुभमन गिल, जो कि सीरीज की शुरुआत में उतना अच्छा नहीं लग रहे थे, बट लेटर ऑन जिस तरह का उन्होंने मोमेंटम पकड़ा है, जिस तरह की उन्होंने बारी खेली है, बहुत इंपॉर्टेंट बारी है। हर रोज एक नया हीरो, हर रोज एक जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, और ये है आज के दौर का इंडियन क्रिकेट, और ये रुकने वाला नहीं है। अरे भाई, हिटमैन शर्मा की, जिसने ये इनिंग्स वहां पर अपनी आंखों से लाइव ग्राउंड के अंदर देखी होगी, ठंडी ठंडी हवाओं में गर्मा गर्म इनिंग्स। ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग। अरे भाई, सेल्फलेस कैप्टन है रोहित शर्मा, अपनी जात के लिए नहीं खेलता। क्या बात है यार, क्या बात है। देखिए, अगर विराट कोहली दुनिया में एक है ना, तो रोहित शर्मा भी दुनिया में एक ही है। कि रोहित शर्मा को इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में एक ऐसे बल्लेबाज के तौर पे याद रखा जाएगा कि जो गेम चेंजर है, जो मैच विनर है, जो सिचुएशन को बदल के रख देता है, जो हालात बदल जाते हैं, वाकयात बदल जाते हैं। आज एक 100 के साथ उसने वो एक गिफ्ट दिया है इंडियन क्रिकेट फैंस को। इससे जबरदस्त क्वालिटी इनिंग्स और क्या हो सकती है। शुभमन गिल की बैटिंग में बहुत फ्लुएंसी आई है, अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंस से खेल रहा है और जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहा है, और आज भी उसकी इनिंग्स भी बहुत
हाईली अप्रिशिएबल है जो उसने कप्तान के साथ मिलके, आई थिंक सो गेम चेंजिंग इनिंग्स है ये दोनों। इन्होंने खेल को बदल के रख दिया है और भारत का जो पलड़ा है वो इस मैच में बहुत मजबूत कर दिया। सरफराज आज भी अपने अंदाज में ही खेल रहा था, रन बॉल खेल रहा था और जबरदस्त खेल रहा था। अडिगल तो आज पहला मैच खेल रहे हैं, पहली इनिंग्स थी उनकी जिसमें उन्होंने 50 की। और फिर यंगस्टर्स हैं भाई, सिवाय रोहित शर्मा के बाकी सब यंगस्टर्स हैं कि ये डोमेस्टिक के पक्के खिलाड़ी हैं और ये आके परफॉर्म कर रहे हैं और दुनिया को हैरान कर रहे हैं। हम जैसे लोग, दुनिया के लोग जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, दे आर शॉक्ड कि भाई ये टैलेंट कहां से आ जाता है। तो मैं आपको बताता हूं भाई, ये गंदुम खाने वालों की मिट्टी है, इसमें टैलेंट बहुत अच्छा है, टैलेंट बहुत जबरदस्त है। प्रॉब्लम यह था कि यहां पे पहले उस टैलेंट की नर्चरिंग नहीं होती थी और अब वो हो रही है भारत में। तो वो टैलेंट जो है वो जिसको कहते हैं कुंदन बन के सामने आ रहा है और जैसे ही आता है वो लोगों को, वो हेडलाइंस बनाता है और लोगों को हैरान करता है। तो भाई ये मामला रुकने वाला नहीं है उस्मान। इंडियन क्रिकेट इज एट द बूम ऑफ इट्स हिस्ट्री, अगर हम कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये बेस्ट एरा है इंडियन क्रिकेट का और ये इसमें हर आने वाला आपको एक स्टार नजर आएगा क्योंकि राइट ट्रैक के ऊपर इस वक्त आ गए हैं वो, और इस ट्रैक के ऊपर जो भी आएगा वो आएगा और छा जाएगा। और वही हमें ये दो यंगस्टर्स, मतलब 5वां डेब्यू है यार, दिस इज नॉट अ जोक, 5वां डेब्यू है। और दीगर बल्लेबाज फुल फॉर्म में खेलते हैं उतना तो आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा खेल लेते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब ये सीरीज चल रही थी तो लोग कह रहे थे कि रोहित शर्मा तो आउट ऑफ फॉर्म है, इनको बस खत्म, रिटायरमेंट और बला बला बहुत सी चीजें। अगर ये आउट ऑफ फॉर्म है तो 2 सेंचुरी और 1 50, कुल मिलाकर 400 रन इन्होंने किए हैं अब तक इस सीरीज के अंदर। अगरचे 400 रन इनके शान शान नहीं है, मगर अगर ये आउट ऑफ फॉर्म है तो किसी भी बल्लेबाज की अच्छी फॉर्म ये हो सकती है कि वो किसी एक सीरीज के अंदर 200 करे, 150 रन करे। सेम बात शुभमन गिल के ऊपर आती है। शुभमन गिल को भी लोग कहते थे कि खत्म, सिर्फ हैदराबाद में, अहमदाबाद में सिर्फ खेल सकते हैं, इनके 450 रन है। सेम इन्होंने भी 200 किए हैं और 150 की, और इनकी जो 150 है वो 91 रन वाली भी है। और ये बात इसलिए भी खास है कि अभी सिर्फ टेस्ट का दूसरा रोज है और लग क्या रहा है, साफ है कि कल शायद आखिरी दिन हो सकता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की इस टेस्ट सीरीज का एक्चुअल में। और ये बात इसलिए खास है, खास मुझे समझने के लिए और मुझ जैसे और दोस्तों को समझने के लिए कि अगर हमारी टीम के अंदर बाबर और रिजवान ना खेलें तो शायद हमें जिम्बाब्वे भी मार कर जाए और अपने घर में मार के जाए। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ना विराट कोहली है ना केएल राहुल, ये वो 2, बल्कि पंत को भी आप शामिल कर लेंगे, 3 बड़े नाम हैं, मगर 2 ये बड़े नाम हैं जो इंडिया टीम में नहीं है। और आप इनका कॉम्बिनेशन उठा के देख लें, आपको कहीं पे फील नहीं हो रहा कि ये नहीं है और इंडिया जो है स्ट्रगल कर रहा है। आज मैं जब मैच देख रहा था एक बार 410 पर 5 आउट थे और उस वक्त भी 2 बड़े बल्लेबाज विकेट पर मौजूद थे, जोरेल और रविंद्रा, और आप अंदाजा करें कि इतना बड़ा बैटिंग लाइनअप उनका बन जाता है। और ओवरऑल आप परफॉर्मेंस देखें, आपको जो बल्लेबाज आता है वो रन करता नजर आ रही है। कुलदीप यादव और बुमराह भी अपने हाथ जिसे बोलते हैं ना वो भी साफ कर रहे हैं, वो भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। इंडिया बहुत बड़ी जीत के बढ़तरी के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि आपके माइंड में ये हो कि आप 3-1 से हारे हुए हैं, उसके बीच में आपको 250, पौने 300 तक का बढ़तरी पहले गिरानी है। उसके बाद आपने उस टीम को फिर बैटिंग के लिए कहना है कि वो आए, आपको रन दे, टारगेट दे, फिर आप खेलें। ये इतनी लंबी मतलब चीज़ चलेगी कि मुझे नहीं लगता कि गौरव के बस में ये रहने वाला है। आई गेस कि जो बढ़तरी फर्स्ट इनिंग की इंडिया के पास है, अगर वो वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं, यानी एक इनिंग की हार से भी बच जाएं, तो भी उनके लिए काफ़ी बड़ी जीत होगी। और मुझे लगता है कि टीम इंडिया के लिए शायद ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज होगा कि रोहित शर्मा ने फिर 100 किया है। उनकी अपनी के इनकरेजमेंट के लिए बहुत है और टीम भी उनकी जीत रही है। तो 5 घी वाला हिसाब है, 5 उंगलियां घी में। और ओवरऑल लीड 255 रन की इंडिया ने बना ली है, तो बहुत ही मजबूत पकड़ बनाई हुई है इस मैच में। 255 रन, मैसिव लीड ऑलरेडी है। ये पार्टनरशिप 45 रन की जो अभी चल रही है कुलदीप और बुमराह की, तो इसने जो हल्के से थोड़ा सा मतलब हिसाब किताब गड़बड़ हुआ था, दोबारा ट्रेन को पटरी पे लेके आए हैं। आप देखिए ये 45 रन की अनब्रोकन पार्टनरशिप है 9वीं विकेट की। ये वो कुलदीप है जिसने बांग्लादेश में भी बॉल से और बैट से इंडिया को दिखाया था कि मैं कर लेता हूं, और जसप्रीत बुमराह इज ऑलवेज मोर देन हैंडी। 255 की लीड अच्छी है तो इंडिया कुड हैव बैटेड देम आउट। देखिए स्कोर बैट का हो सकता है इंग्लैंड दूसरी इनिंग में 150 ना करे। ये 45 रन जो आए हैं इसने काफी डेंट डाला है, वरना देखिए 210, 15 से 2.5, पौने 300 की लीड, इट मैटर्स मोस्ट।